हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं 8 तक। ठीक है, 8 तक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 1, 2, 3 तक मैंने कंप्लीट सॉल्व किया था। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। नहीं तो इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम 4 नंबर प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार 7xyz एवं संगत शीर्षलम 2x है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, और इसका आधार दिया हुआ है और संगत शीर्षलम यानी कि लंब भी दिया हुआ है। तो सिर्फ फॉर्मूला पर बिठाएंगे, इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि हल क्या क्या दिया है। तो दिया है त्रिभुज का आधार 7xyz है। ठीक है, और शीर्षलम 2x है। फिगर को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लंब है, कितना दिया है तो 2x दिया है। ये आधार है, कितना दिया है तो 7xyz। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई तो 1/2। अब इसको डायरेक्टली गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 7×2 एक्स और एक्स यानी कि आधार समान, इसलिए घात जुटेगा तो x² y और z हो जाएगा। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तब हो जाएगा ये 7। ठीक है, तो क्या आया हमारा आंसर 7x² y और z। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब 5वां नंबर प्रश्न को हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु यानी कि जिसका भुजा जो है वो समान हो। ठीक है, उसकी भुजा 3x² यानी कि भुजा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि हल दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना तो 3x²। इस तरह लिखने से आपको नंबर 72 मिलता है। ठीक है, ये अक्सर बिहार बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या है तो √3/4 तो एज इट इज इसको उतारेंगे। भुजा कितना है तो 3x² है। ठीक है, तो 3x²। ठीक है, अब इसका स्क्वायर यानी कि इसको 2 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो √3 का 3, 4 का 4 गुना। अब देखिए इसको अगर 2 बार लिखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और x की घात 2 2 4 4 हो जाएगा, x की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेट हमारा आंसर जो आया वो 9x की घात 4/4। ठीक है, और √3 इसको ये भी आप लिख सकते हैं कि 9√3 x की घात 4/4, ये भी हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम 6 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है तो देखिए 6 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोर 6a हो। यानी कि आयतन पूछ रहा है, एक घन की आयतन, इसकी कोर दिया हुआ है यानी कि भुजा दिया हुआ है 6a। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो हल सबसे पहले लिखेंगे कि हल दिया है, ये घन ऐसा होता है। ठीक है, तो घन का कोर कितना दिया है तो 6 है यानी भुजा 6a दिया है। ठीक है, तो आयतन बराबर AQ, इसका फॉर्मूला होता है। तो a की जगह पर कितना तो 6a 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 यानी कि a को हम 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम, तो इसको गुना करेंगे आपस में तो यही आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है कि 1 मिनट कि यदि एक कलम की मूल्य x² y हो तो y² x कलम की मूल्य क्या होगी। तो ये उस प्रकार से है कि यदि एक कलम का मूल्य 3 रुपया हो तो 2 कलम का मूल्य क्या होगा तो 6 रुपया हो जाएगा। गुना करते हैं, वैसे इसमें आपको गुना करना है सिर्फ और कुछ नहीं करना है। ठीक है,
तो देखिए तो क्या हो जाएगा, हल आपको लिखना है, फिर इसको सिंपल गुना करना है, ठीक है। तो x और x, तो x की घात 3 हो जाएगी 3, और y की घात भी 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 2 और यहाँ 1 है, 3 हो जाएगी। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, बात सेम होता है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न क्या है, तो 8 नंबर प्रश्न में दिया है चाल बराबर इतना x²/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और समय 2 आवर है, ठीक है, और 2 आवर्स। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुने समय होता है, तो x²/2 को गुना किससे करेंगे, समय 2 घंटा से दिया है तो 2 आवर्स से। तो हमारा क्या आंसर आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को भी ज़रूर देखें।